जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब और बहुत सारी गुड विशेस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो ज़रा काफ़ी सेंसिटिव है। आपने भी अक्सर अखबारों में और बाकी जो हमारे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, उन पे आप ये खबरें पढ़ते रहते होंगे कि उस आदमी ने ख़ुदकुशी कर ली या उस खातून ने ख़ुदकुशी कर ली या उसने ख़ुदकुशी की अटेम्प्ट कर ली या वहाँ फ़िलहाल आदमी को डिप्रेशन हो गई या उसका ये डिप्रेशन हो गई। तो अब ये टॉपिक ऐसा है और ये बात ऐसी है जिसको अनफॉर्चुनेटली या जैसे हम कहें कि हमारी बदनसीबी है कि 1947 में हम इंडिपेंडेंस हमने हासिल की और उसको आज जो है 14 अगस्त को जो है उसको 73 ईयर्स हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने हमारा जो तालीम का निज़ाम है या ऐसे जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं या उनकी ट्रेनिंग करते हैं या उन्हें जो सिखाते हैं या बताते हैं, उसमें ये चीज़ ऐसी है जिसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। उसके बारे में हम बात करना जो है ऐसे समझते हैं जैसे कोई गुनाह हो रहा है या जैसे कोई ये ऐसी बात है या ऐसी टेरिटरी है कि उसके अंदर हमें कदम नहीं रखना चाहिए या डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब हालांकि आज के दौर में देखें ना, अब ये 2020 है, ये कोई 17वीं सदी या कोई 18वीं सदी तो नहीं है जिसमें टैबूज थे और सारी चीज़ें थी। अभी तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बाकायदे क्लासेस के अंदर न सिर्फ ये टॉपिक बल्कि उसके अलावा उन चीज़ों पर भी बड़ी ब्रॉडली डिस्कशंस होती हैं और ओपन डिस्कशंस होती हैं जिसके बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते, और हम तो उनका जिक्र भी करें तो उसको ऐसे समझेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे बच्चों की शुरू से लेकर, ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें या अपनी बात कर सकें अपने दिल के अंदर। अगर कुछ उनके दिमाग में चल रहा है तो कम से कम अगर बच्ची है तो अपनी माँ को कह सके, अपनी किसी दोस्त को क्लास में कह सके, अपने टीचर को कह सके, या अगर कोई लड़का है तो अपने दोस्तों को कह सके। लेकिन वो एक हमने इस चीज़ को ऐसा बना लिया जैसे कोई गलत बात हो और कोई गुनाह हो और इस जो छुपा के रखना है। तो जब आप अपनी फीलिंग्स को, कोई भी इंसान हो, जब उसको बॉटल अप करेगा और उसको आप डिस्कस नहीं करेंगे, उसको वेंटिलेशन नहीं करेंगे, तो वो बात जो है वो ख़राब होती है और वो आस्ता आस्ता जो है अगर वो स्टार्ट लेती है एक बाकायदे कॉमन डिप्रेशन से अगर कोई चीज़ शुरू होती है, तो अगर उसको आप बॉटल अप करते रहेंगे कोई भी हो, तो फिर आस्ता आस्ता करके वो सीरियस होती है और वो फिर उसके आगे जाकर जो है अगर उसको ट्रीट न किया जाए और उसको प्रॉपरली जो है एड्रेस नहीं किया जाए, किसी आदमी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास न जाए या उसके दोस्त जो हैं उसको रीड न कर सकें, उसकी हेल्प न कर सकें, तो फिर उसके नतायज जो है बड़े भयानक निकलते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है इसके अंदर जहाँ पर आदमी के अंदर जो है वो सुसाइडल थाट्स आने लगती हैं। और वो फिर एक थाट्स तो ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ थाट्स आती हैं और आप उनको अपने विल पावर से या आदमी इस वजह से कंट्रोल किए रखता है कि नहीं भाई नहीं, उसकी अकल जो है या उसकी विजडम कहती है कि नहीं ऐसा नहीं, ये गलत बात है और ये है, और कहीं वो एक्सप्रेस कर बैठे तो फिर डॉक्टरों की मदद से और साइकाट्रिस्ट की मदद से या कभी कभी काउंसलिंग से भी ये मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर उसको आप ट्रीट ना करें तो कभी फिर कुछ लोग जो है उसको अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड को अटेम्प्ट कर लेते हैं। और अटेम्प्ट करने से मुराद ये है कि वो कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं होते। और फिर कुछ लोग जो है वो कामयाब हो जाते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं वो तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते। तो हमें उनके माइंड के अंदर उस वक्त क्या चल रहा होता है, ख़ास तौर पर उस मोमेंट के अंदर जब वो उसको अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन दुनिया के बड़े जितने भी साइकाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये बात तो यकीनी है कि द मोमेंट आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करता है कोई भी,
मर्द हो चाहे खातून हो या कोई भी हो, तो उस वक्त वो नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल से मुराद है उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो नॉर्मल नहीं होती। वजह उसकी क्या? अच्छा, उसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हर इंसान चाहे कोई भी हो, बेसिकली हर इंसान ज़िंदा रहना चाहता है। सेल्फिश है ना, बाय नेचर तो हम सब लोग सेल्फिश हैं, कम से कम अपनी ज़िंदगी के हवाले से तो सेल्फिश हैं। तो चूंकि वो अपनी लाइफ जो है उसको वो ख़त्म कर रहा है, तो इसका मतलब है उस वक्त वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो उसकी वो सेल्फिशनेस वगैरह जो है, सेल्फिशनेस वगैरह कुछ भी नहीं है, और ही वांट्स टू जस्ट गेट रिड ऑफ दैट। क्योंकि उस वक्त उसको यही बात समझ में आती है कि इस तरह उसके सारे तकलीफ़ों और सारी चीज़ों का मदावा इसी में है, या उसका हल ये है कि वो सुसाइड को जो करके और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे और ज़ीरो कर दे। तो बंदा जिसने किया वो तो कर गुजरा, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्कों के अंदर या किसी भी मुल्क हो, पीछे माँ होता है, बाप होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनके बारे में आदमी तो सोचता नहीं, तो फिर वो बंदा तो खुद तो चला जाता है। वो जैसे हिंदी में कहते हैं उसकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन पीछे वाले फिर भुगतते हैं। तो मैं इस एंगल से इस टॉपिक के बारे में मेरी इससे पहले एक वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका टॉपिक मैंने रखा था नेवर इग्नोर डिप्रेशन, या शायद होगा डू नॉट इग्नोर डिप्रेशन, या मोस्ट प्रोबेबली नेवर इग्नोर डिप्रेशन। तो उसके ऊपर बड़ी डिटेल में मैंने बात की है। आप उसको, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज मैं स्पेशली जो बात करना चाहता हूँ उसका एंगल थोड़ा और है, और वो ये है कि कहते हैं कि जो आदमी खुदकुशी करता है या जो आदमी सुसाइड करता है, वो चले मज़हब में तो देखें सारे रिलीजन्स जो हैं वो इस चीज़ से मना करते हैं, और वो समझते हैं कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो तो हमारे रब की अमानत है, और आप उस अमानत में ख़यानत अगर करेंगे तो वो गुनाह है, या हिंदी में कहेंगे कि वो पाप है, तो वो तो नहीं करना चाहिए, और उसके लिए फिर आपको लाइफ हेयर आफ्टर में उसकी सज़ा आपको दी जाएगी। ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन जो दूसरा एंगल है वो ये है, वो कहते हैं कि कोई भी सुसाइड हो या कोई भी खुदकुशी हो, उसका कोई ना कोई जो है मर्डरर होता है, या कोई ना कोई कातिल होता है। मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई पीछे ऐसा ज़रूर होता है जिसको आप अक्यूज़ कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि असल रीज़न ये था, या ये लोग भी इसके ज़िम्मेवार हैं, या लोग नहीं होंगे तो हालात होंगे। चलो हम यूं कह सकते हैं कि कम से कम जो उसके करीबी दोस्त होंगे या जो उसके करीबी रिश्तेदार होंगे, उनको तो आप ये कह सकते हैं कि भाई वो उस बंदे को रीड ही नहीं कर सके। अब ये नामुमकिन है कि कोई बंदा डिप्रेस हो, और कोई बंदा इतना डिप्रेस हो कि उसको सुसाइडल थाट्स भी आ रही हों, और वो अपनी ज़िंदगी जो है उसको ले भी ले, मतलब सुसाइड कर भी ले, और उसके जो क्लोज तरीन फ्रेंड है या जो उसका डियरेस्ट फ्रेंड है या उसके जो क्लोज तरीन लव्ड वन है या रिलेटिव्स हैं, और उनको पता भी न चले, ये मेरा ख्याल है तकरीबन नामुमकिन है। अब ये और बात है कि कोई आदमी बिल्कुल ऐसा हो कि कहीं कितने सालों से अकेला बैठा हुआ और कोई भी ना हो, तो वो बड़ा रेयर होता है। लेकिन जनरली तो आप उन लोगों को मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने टेक केयर नहीं की, या उसको लुक आफ्टर नहीं किया, या वो उसको रीड नहीं कर सके, या उसको देख नहीं सके। तो भाई कभी कभी होता ये है कि कोई बंदा अगर डिप्रेस हो तो वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन ज़रूर देता है। समझने वाले जो हैं कहते हैं अच्छा दोस्त तो वो होता है कि दोस्त खामोश बैठा हुआ हो तो भी आप उसकी अंदर की बात जो है, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, आप उसको समझ लेते हैं। अच्छे दोस्त की पहचान तो ये है। तो फिर आजकल तो देखें कांटेक्ट है, चैटिंग होती है और फ़ोन के ऊपर बातें होती हैं। तो हुआ ये कि हम लोगों ने आपस में बोलना तो ख़त्म कर दिया है। बोलेंगे तो किसी के दिल के हाल का पता चलेगा ना। बातचीत तो हमने ख़त्म कर ली है, सारा टाइम हमारा इसी में चला जाता है कि जो है वो, अगर फेसबुक है तो सब तस्वीरें लगा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, उसके अलावा पता नहीं कोई नया कोई टिकटॉक भी आ गया है, और ये है और वो है, सब तस्वीरें लगाने लगे हुए हैं। तो आपस में बोलेंगे नहीं तो अच्छा भाई चलो उसी पे आप रहें फ़ोन पे ही।
लेकिन कभी वीडियो कॉल कर लें, कभी ऑडियो कॉल कर लें, एक दूसरे से कोई एक दूसरे के दिल का हाल पूछेंगे तो आपको पता चलेगा ना उसके दिल में क्या हो रहा है, या कोई भाई दुख है, कोई तकलीफ है। अच्छा, मिलने से ज़्यादा पता चलता है। चले अभी तो वायरस की वजह से मिलना जुलना कम है, या सिर्फ फैमिली जो है वही आपस में मिल सकती है, लेकिन वीडियो कॉल तो आप कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से जो है वो एक आपको रिक्वेस्ट है, एक ह्यूमैनिटी के नाते से सब लोगों को, चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आप अ, कोई भी ज़ुबान बोलते हों, कहीं भी रहते हों, चाहे आपका कोई भी मज़हब हो या धर्म हो, कि आप अपने इर्द गिर्द जो हैं, जो भी आपके लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, उन पे एक आपको वॉच रखनी चाहिए। वॉच से मुराद है एक निगाह रखें उस एंगल से, जैसे माँ को पता चल जाता है ना कि उसके बेटे के दिल में क्या चल रहा है, या माँ को पता चल जाता है उसकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसी तरीके से जो आपके दोस्त हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उन पे आप निगाह रखें। वैसे भी वायरस की वजह से जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं या कम निकल रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा जो है डिप्रेशन का काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है। तो ख्याल करें, लोगों का टेक केयर करें, क्योंकि कभी कभी जो है पेशेंट जो है उसको एक्सप्रेस भी नहीं करता, और डॉक्टर के पास जाने से भी वो उस चीज़ को अवॉइड करता है। तो आप ही उसको मना के और कभी कभी बच्चों की तरह बहला फुसला कर और चक्कर देकर एक अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे, उसकी काउंसलिंग होगी। तो इस तरीके से आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर आप कोई एक इंसान का भी आप सुसाइड रोक लें तो आप सोचें कि कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि वो बंदा अकेला तो नहीं होता, उसके पीछे उसकी फैमिली होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं। तो बस ये मेरा आज आपको पैगाम था। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो इन सारी बातों को समझते हैं, और मुझे पता है कि आप में से ह्यूज मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ पर अमल भी करती होगी। लेकिन एज अ टीचर जो है मैंने एक रिमाइंडर के तौर पर आपको दोबारा ये बात रिपीट कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और जिन लोगों ने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर लें। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आपको और भी ज़्यादा आपको बात अच्छी लगे तो आप अपने जो दोस्त हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो फैमिली हैं उनको भी रिकमेंड करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आप जो है मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर जब भी बात करूं तो वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और वायरस के हवाले से अब मैं आपसे क्या बार बार उसी टॉपिक पे बात करूं। अब मुल्क की खबरें तो आप सुन रहे हैं। जो सूरत हाल इस वक्त हो गई है वो ये है कि काफ़ी सीरियस मामला होता जा रहा है दिन ब दिन। और अगर आप सब लोगों ने सब लोगों से मुराद है वो भी लोग जो गांव में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, अगर उन लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, अब देखें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सबको पता चल गया अब तक तो, खबरों में, अखबारों में, रेडियो पे, टीवी। अब बात यह है कि लोग उसको जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और जो अब हुआ ये है कि अब जिन लोगों को नहीं कुछ हुआ तो वो समझते हैं कुछ है ही नहीं। अच्छा भाई, तो ये इतने सारे लोगों का हो गया जिसमें ठीक ठाक हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतने छोटे लोग हैं, तो क्या सारे लोग तो झूठ नहीं बोलते? सो प्लीज़, फॉर गॉड सेक, फॉर द सेक ऑफ योर नेशन, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए इस चीज़ को सीरियसली लें। थोड़ा थोड़ा और सब्र कर लें ना। मैंने भी आपको शायद पहले भी बताया कि 28 फरवरी के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। अब ये मेरे जैसे बंदे के लिए जो हफ्ते में तकरीबन 3 या 4 बार जो है डाउनटाउन जाता था, रेगुलर मूवीज़ देखता था, घूमता था, फिरता था, वॉक करता था, कभी उधर जाना कभी उधर जाना, तो ये बड़ी सख्त आजमाइश है। लेकिन आप अपना जी लगा लेते हैं घर के अंदर आजकल तो सब कुछ है भाई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपना और अपना सब चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरा रब आप सबका हामी और नासिर हो। बाय।